आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पेज से। ठीक है, आपका क्वेश्चन क्या है? योर क्वेश्चन इज फिलिंग द ब्लैंक्स विद द मटेरियल नाउन्स। अगेन वी हैव मटेरियल नाउन्स और इसके पास आपके पास वर्ड बैंक इज गिवन मार्बल, रेन, आयरन, फ्लोर, गोल्ड, व्हीट। ठीक हो गया। मार्बल क्या है? मार्बल पत्थर का नाम है एक। ठीक है, एक तरह की रोक होती है जिससे हम फ्लोर बनाते हैं। मार्बल फ्लोर आपने सुना होगा डेफिनेटली। तो रेन, आयरन, फ्लोर, गोल्ड, व्हीट। ठीक है, अब यहाँ पे फ्लोर के स्पेलिंग्स देख लें स्टूडेंट्स। दिस इज FLOUR फ्लोर विच मीन्स आटा। ठीक है, FLOOR वाला फ्लोर जो है वो फर्श है। तो FLOUR जिसमें OUR और वाला आ जाता है। ठीक है, तो ये फ्लोर क्या है? इसका मतलब आटा। शी इज नीडिंग, नीड करना क्या होता है? गूंदना। ठीक है, शी इज नीडिंग फ्लोर। तो फर्स्ट में हम कौन सा वर्ड मटेरियल का यूज करेंगे? फ्लोर। फ्लोर इज अ मटेरियल। ठीक है, नेक्स्ट देखें, डैश इज अ हार्ड मटेरियल, आयरन इज अ हार्ड मटेरियल। आयरन क्या है? नेक्स्ट में हमने क्या यूज कर लिया? आयरन यूज कर लिया। आयरन क्या है? एक हार्ड मटेरियल है, एक हार्ड सब्सटेंस है। दिस स्ट्रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। स्ट्रिंग किसको कहते हैं? लरी को कहते हैं। ठीक है, जिसमें आप पर्ल वगैरह डालते हैं। दिस स्ट्रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। ये स्ट्रिंग किसकी बनी है? स्ट्रिंग आप धागा भी कह सकते हैं, इसको डोर भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये किससे बनी है? गोल्ड से। दिस इज अ बिल्डिंग ऑफ मार्बल। ये किसकी बिल्डिंग है? मार्बल की बिल्डिंग, यानी कि दिस बिल्डिंग इज मेड अप ऑफ मार्बल, इट मींस। ठीक है, यानी कि ये बिल्डिंग किससे बनाई गई है? मार्बल से बनाई गई है। मार्बल का मैंने आपको बताया है कि ये एक तरह का पत्थर होता है जो कि हम यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें, व्हीट इज यूज टू मेक फ्लोर। व्हीट से क्या बनाया जाता है? आटा बनाया जाता है। गंदुम से क्या बनता है? आटा बनाया जाता है। इज यूज्ड टू मेक, यूज टू यानी कि बनाया जाता है, ये इस्तेमाल होता है किसके लिए? आटा बनाने के लिए। क्या? व्हीट यानी कि गंदुम इस्तेमाल होता है। आई लाइक टू प्ले इन द रेन। I like to play in the rain is the material noun. Next देखिए, filling the blanks with the nouns chosen from the given list. So the list is given for you. आपने यहाँ पर जो appropriate word होगा वो आपने put करना है. So we have ships, sheep, cows. Sheep के साथ s इसलिए नहीं है because sheep is a plural. ठीक है, noun. Sheep का plural और singular sheep ही होता है. ठीक है, cows, tools, thieves, cards, fish, stairs, keys, clothes. ठीक हो गया? So we have these words. अब आपने वो क्या करना है? इन वर्ड्स को पुट करना है इनटू द ब्लैंक्स। यहाँ पर आपके पास स्टूडेंट्स जो वर्ड्स ये जो गिवन है, these words are the collective noun. ठीक है, these words are the collective noun जिनको मैंने अभी अभी आपके सामने हाईलाइट किया है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं अ बंच ऑफ कीज। बंच हम किसके लिए यूज करते हैं? कीज के लिए यूज किया जा सकता है। ठीक है, बंच किसको कहते हैं? गुच्छा। ठीक है, वो गुच्छा किस किस चीजों का हो सकता है? कीज, ग्रेप्स। तो अ बंच ऑफ कीज। नेक्स्ट देखें, सेकेंड वन जो है आपके पास है अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स। अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स। स्टेयर्स के लिए कलेक्टिवली जो हम वर्ड यूज करते हैं वो फ्लाइट का है। लेट मी शो यू अ पिक्चर। फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स की बात कर रहे हैं अभी हम। ठीक है, सो यहां पर आपके पास नाउ स्टूडेंट्स यू कैन सी द पिक्चर ऑफ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स। ठीक है, दिस इज व्हाट यू कॉल फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स। सबको विजिबल है? ये सबको नजर आ रहा है? इज इट शोइंग? ओके, फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स। सो let's get back to the previous slide. Yes,
Okay. Binesh, beta, kindly turn off your video. So, अभी हमने क्या देखा है? अभी हमने फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स देखा है. उसके बाद देखें a suit of clothes. Suit of clothes में क्या होता है? They are set of garments. ठीक है? Clothes, garments. इसी तरह से नेक्स्ट देखें फोर्थ वन, अ गैंग ऑफ थीव्स. यानी कि थीव्स प्लूरली अगर वो एक साथ कहीं जगह पे मौजूद हैं, कुछ लोग जो सब के सब थीफ है, तो आप वहां पे कहेंगे देयर वाज अ गैंग ऑफ थीव्स. ठीक है? तो गैंग किसको कहते हैं? ग्रोह को कहते हैं. नेक्स्ट देखें अ सेट ऑफ टूल्स. टूल्स जो हम यूज करते हैं, जैसे कि कुछ टूल्स जिसके नाम मैं आपको बता दूं. टूल्स होते क्या हैं जिनको आप डिफरेंट काम करने के लिए यूज करते हैं, जैसे कि हैमर हो गया, ठीक है, एक्स हो गया. ठीक है, दीज आर द थिंग्स, दीज आर द टूल्स वी यूज. जैसे आपने टूल बॉक्स सुना होगा, उसके अंदर डिफरेंट चीजें होती हैं, टूल्स होते हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस. अ सेट ऑफ टूल्स. टूल्स के लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं, जब जहाँ पे ज्यादा टूल्स एक जगह पे मौजूद होते हैं, जैसे कि बॉक्स में, टूल बॉक्स में, तो उसमें आप कहेंगे देयर इज अ सेट ऑफ टूल्स. ठीक है? नेक्स्ट देखें अ हर्ड ऑफ काउस. हर्ड ऑफ काउस. हर्ड किसको कहते हैं? रिवर को. और इसके लिए काउस के लिए जो आप वर्ड यूज करते हैं कलेक्टिवली, वो हर्ड होगा. ठीक है? अ स्कूल ऑफ फिश. जहां पर एक जैसी फिश बहुत ज्यादा मौजूद होती हैं स्टूडेंट्स, जहां पर एक जैसी फिश बहुत ज्यादा मौजूद होती हैं, तो वहां पे आप कहते हैं स्कूल ऑफ फिश. ठीक है? लेट मी शो यू द पिक्चर. Here we go. So now students, can you see the picture? This is what we call school of fish. ठीक है? Now you understand. अब एक school of fish में there is a similar fish all together, तो आप school of fish बोलेंगे उसको. And it's very interesting as well. ठीक है? It looks fascinating. All right, students, let's get back to the previous slide. ये मैं आपको दिखा इसलिए रही हूँ so you can better understand what do we mean by collective noun. ठीक है? A fleet of ships. A fleet of ships. अब fleet of ships यानी कि ग्रुप और सेट ऑफ शिप्स किस तरह की दिखती हैं? लेट मी शो यू अगेन. B. So this is, these are the fleet of warships. लेकिन आप इसको अगर ये simple ships होती तो ये इस तरह की दिखती है. Fleet यानी कि there are multiple ships all together. ओके, जिसको आप कलेक्टिवली अगर आप एक वन वर्ड उसके लिए यूज करना चाहे तो फ्लीट ऑफ शिप कहेंगे. लेट्स गेट बैक टू द प्रीवियस 45 47 हो गए. ठीक हो गया स्टूडेंट्स? इज इट इंटरेस्टिंग? काइंडली रेज योर हैंड, जो बताएं अगर आपको ये आज का लेक्चर इंटरेस्टिंग लग रहा है विद पिक्चर्स. परफेक्ट. सो ये तो बहुत अच्छी बात है. Impressive. Okay. So this is how we mean by collective noun. ठीक है? फ्लॉक ऑफ, उसके बाद स्कूल ऑफ फिश भी हमने देख लिया, फ्लीट ऑफ शिप्स भी देख लिया हमने, फ्लॉक ऑफ शीप. तो फ्लॉक किसको कहते हैं? उर्दू में झुंड को कहते हैं. ठीक है? इसी तरह से आप उर्दू लिख सकते हैं और इंग्लिश लिख सकते हैं. अगर आपको कोई चीज आपको डिफिकल्ट लग रही है, इन केस आपको डिफिकल्ट लग रही है, तो अपनी बुक को इस तरह से रखा करें कि आप उसको बेटर अंडरस्टैंड कर सकें. ठीक है? एक तो वो नीट भी लगे और अंडरस्टैंडेबल भी लगे आपके लिए. ठीक है? बिकॉज ये आपकी बुक है, आप उसको जिस तरह से रखेंगे, लेकिन वो नीट होना बहुत जरूरी है. ठीक है? आप उसमें लिखिए जहां से आपको जो लगता है कि यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ ये आपकी बुक पे होनी चाहिए.
आप इसको भूल जाएंगे, ठीक है? तो आप उसको लिख लें वहां पर, नीटली लिखे, गंदा ना लगे, प्यारा भी लगे आपका लिखा हुआ, पता भी चले कि आपने इस पर एफर्ट किया है, ठीक है? अंडरस्टैंड तो किया ही किया है आपने, इस पर एफर्ट भी किया है, ठीक है? आपकी एफर्ट नजर आनी चाहिए। फ्लॉक ऑफ शीप होता है जहां जैसे कि बहुत सारी शीप एक साथ हो तो आप उनको फ्लॉक ऑफ शीप कह सकते हैं। इसी तरह से पैक ऑफ कार्ड्स होता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपके पास है फिलिंग द ब्लैंक्स विद सुटेबल कलेक्टिव नाउन्स चोजन फ्रॉम द गिवन लिस्ट। आपके पास गिवन लिस्ट में जो वर्ड्स हैं रोप, पैक, चेस्ट, क्रू, बैंड, कोवन, हर्ड, लिटर, नेस्ट, ट्रूप, लाइब्रेरी एंड ट्रूप। ठीक हो गया? These are the words we have. So we are going to put them in a sentences, appropriate sentences. Students, you can lower down your hand now. Okay, I see many students are active today. It's very good. Kamran chose the smallest puppy of the litter as a pet. ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ पेट्स में से, पपीज में से उसने स्मॉलेस्ट पपी जो है उसको चूज किया है। ठीक है, लिटर किसे कहेंगे? where there are the number of pets, ठीक है, similar pets all together. All the furniture the room had, ठीक है, all the furniture जो रूम में था was a bed and a chest of drawers. Chest of drawers कैसा होता है? Let me show you again with the picture. So that's how it looks like. ठीक है, chest of drawers इस तरह का दिखता है। स्टूडेंट्स, जो मैं पिक्चर्स दिखा रही हूँ मैं बाद में आपको दोबारा नहीं दिखाऊंगी, ठीक है? सो यू हैव द ओनली वन चांस। अगर इसके बाद अगर मुझे किसी ने कहा कि हमने ये पिक्चर नहीं देखी थी, दोबारा दिखा दें, तो आई विल नॉट शो यू अगेन। सो यू हैव टू बी वेरी एक्टिव ड्यूरिंग द लेक्चर। नेक्स्ट देखते हैं, somebody had stolen, किसी ने चुरा लिया था, the valuable rope of pearls। ठीक है, यानी कि rope of pearls का मतलब यहाँ पे rope रस्सी तो है, but it's not like रस्सी जिसको आप कहते हैं, it's more like a string। ठीक है, the crew of the sinking ship managed to save all the passengers। क्रू किसको कहते हैं? अमला होता है उसको कहते हैं, यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल हु वर्क्स फॉर अ शिप, यानी कि ऐसे लोग जो कि शिप के लिए काम करते हैं वो क्रू कहलाते हैं। ठीक है, द क्रू ऑफ द सिंकिंग शिप मैनेज, सिंकिंग शिप मतलब कि ऐसी शिप जो कि डूब रही है, सिंकिंग शिप, मैनेज टू सेव ऑल द पैसेंजर्स, उन्होंने मैनेज किया कि वो तमाम पैसेंजर्स को, जितने भी उसके ऊपर सवार हैं लोग, उनको सेव कर सकें। नेक्स्ट देखें, द कॉवन ऑफ विचेस मेट एट मिडनाइट इन द वुड। कॉवन ऑफ विचेस यानी कि ऑल विचेस टुगेदर इन अ ग्रुप, जिसको आप कह सकते हैं कॉवन ऑफ विचेस। ये आपने याद करने हैं। कलेक्टिव नाउन ऐसे नाउन है जिनको आपको याद करना पड़ता है कि ये वर्ड कलेक्टिव है और ये इसके लिए यूज होता है। ठीक है, देयर आर स्पेसिफिक कलेक्टिव नाउन्स फॉर स्पेसिफिक नाउन्स। ठीक है, तो आपको ये चीज याद करनी है यहाँ पे। द ओनली थिंग यू नीड टू रिमेंबर इज कि कलेक्टिव नाउन कौन सा है और वो किस नाउन के लिए यूज होता है। ठीक है, किसके लिए, किस किस जगह पे आप उसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें, द ट्रूप ऑफ एक्टर वर रिहर्सिंग अ न्यू प्ले। ठीक है, ट्रूप मतलब के ग्रुप ऑफ एक्टर्स, वो क्या कर रहे हैं? रिहर्सिंग कर रहे हैं फॉर अ न्यू प्ले। When they cut down the tree, they found a nest of snake in it. Snakes, ठीक है, जैसे कि nest of bird होता है, nest of snakes in it। इसको भी मैं आपको शो करवा देती हूँ, but I have to like type it on. Give me a moment. So
now you can see what does it look like, a nest of snakes. ठीक है, न्यू शेयर करते हैं. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. ओके, नेस्ट ऑफ स्नेक्स, जिसमें एक ही जगह पर बहुत सारे स्नेक्स मौजूद होते हैं, उसको आप नेस्ट ऑफ स्नेक कह सकते हैं. ठीक है, एंड इट लुक्स लाइक दिस. नेक्स्ट देखें, द मैजिशियन शोड अस many tricks with the pack of cards. ठीक है, pack of cards is something that is very easy to understand. pack of cards क्या होंगे, मतलब multiple cards जो हैं एक साथ, उनका pack जो होता है एक, वो. magician ने क्या दिखाया, showed us many tricks with a pack of cards. नेक्स्ट देखें, we saw a herd of elephants crossing the river. हर्ड ऑफ एलिफेंट्स यानी कि एलिफेंट्स का झुंड हमने देखा जो कि क्या कर रहा था, रिवर को क्रॉस कर रहा था. वी सा अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स क्रॉसिंग द रिवर. द बैंड ऑफ रॉबर्स was hiding in the forest. Band of robbers, इनके जो robbers का band, इनके ग्रोह था, ग्रुप था. ठीक है, इसके लिए स्पेसिफिक वर्ड जो आप यूज करते हैं robbers के लिए बैंड यूज करते हैं. ठीक है, ग्रुप इज द वेरी कॉमन थिंग. तो जो स्पेसिफिकली जो आप यूज करते हैं, द वर्ड इज बैंड. ओके, रोबर्स कौन होते हैं, जो चोरी करते हैं, रोबरी करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट देखें, द ट्रूप ऑफ सोल्जर्स क्रॉस द ब्रिज एट नाइट. ट्रूप ऑफ सोल्जर्स, फौजियों का दस्ता. ठीक है, यानी कि जिसमें बहुत सारे फौजी एक साथ होते हैं, आपको इनको आप क्या बोलते हैं, ट्रूप ऑफ सोल्जर्स क्रॉस द ब्रिज एट नाइट. क्रॉस द ब्रिज एट नाइट यानी कि उन्होंने ब्रिज को क्रॉस किया रात के वक्त. और स्कूल लाइब्रेरी हैज मेनी इंटरेस्टिंग बुक्स. और स्कूल लाइब्रेरी has many interesting book. हमारे स्कूल की लाइब्रेरी में बहुत सी इंटरेस्टिंग बुक्स हैं. लाइब्रेरी इज ऑल्सो अ कलेक्टिव नाउन. ठीक हो गया स्टूडेंट्स? सो द टाइम इज अबाउट टू एंड. आई थिंक वी शुड आई शुड फिनिश हियर. अभी मैं यहाँ पर ख़त्म कर दूंगी और आई विल मूव टुवर्ड्स योर क्वेश्चंस. अगर आपके कोई भी, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, यू कैन